फिर मैं भी नहा वहा के रेडी हो गई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। तो मैं यहाँ सफाई कर रही थी। अभी जाने से थोड़ा सा पोछा मारूंगी और सारे प्लांट्स में सुबह सुबह उठ के मैंने पानी वानी डाला और अभी बस यहाँ पे थोड़ा सा पोछा मार के मैं जाऊंगी किचन का काम ख़त्म करने, फिर नहा धो के पूजा पाठ स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना दिन। और उधर हस्बैंड जा रहे दूध लाने के लिए मिल्क। वाह, व्हाट आइडिया, मतलब कंधे पे झोला रख के। बढ़िया है, गृहस्थी होना चाहिए। बने रहिए आज के इस ब्लॉग में। सो यहाँ पे मैं आ गई हूँ माता रानी के पास। मैं खुद से मतलब जैसे कपड़े से बस थोड़ा बहुत यहाँ पे क्लीनिंग करूँगी। जो भी पूजा पाठ के टाइम पे फूल या अक्षत या जो भी कुछ थोड़ा सा गिरा हुआ है और जो भी हम लोग धूप बत्ती जलाते हैं, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ सफाई करने के लिए। और उसके बाद जब यहाँ पे मैं पोछा वोछा कर लूँगी, फिर मैं जाऊँगी नहा किचन में, क्योंकि किचन में खाना पीना बनाना है, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जानी है तो उनके लिए। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, रात में मैं किचन क्लीन की नहीं थी, तो यहाँ पे भी मैं किचन की सफाई कर रही हूँ, स्लैब और किचन। और उसके बाद फिर मैं सबसे पहले चाय वगैरह बनाऊँगी, थोड़ा पानी पीऊँगी और चाय पीने के बाद फिर मैं खाना वगैरह बनाऊँगी। हस्बैंड का जो टिफ़िन बनाने हैं, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट, मतलब सबके लिए ही बनाने हैं। तो मैंने सोचा कि पहले ये सारे काम निपटा लेती हूँ और उसके बाद आराम से जाऊँगी नहाने और फिर आराम से पूजा करूँगी। क्योंकि जब नवरात्रि का पूजा होता है ना, तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। पाठ वगैरह करना होता है, आरती करना होता है, फिर लड्डू गोपाल का भी सेवा करना है, तो इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। और ये रात के टाइम पे जो बर्तन धुल के रखा था बास्केट में, तो वो उनके जगह पे मैं रख रही हूँ। सो इस तरीके से हमारा दिन स्टार्ट होता है। और आज जैसे कि नवरात्रि का है दूसरा दिन, तो दूसरे दिन में हम लोग वही पाठ ही करेंगे, पूजा करेंगे, लेकिन होता है अलग अलग कलर पहनना और अलग अलग भोग लगाना। तो मैं अभी तो कुछ डिसाइड नहीं की हूँ कि माता रानी को क्या भोग लगाऊंगी, लेकिन शाम के टाइम के लिए जो जिस तरीके से विधि के साथ जो भोग लगता है आज के दिन, मैं वही लगाऊंगी। तो फिलहाल यहाँ पे चलिए चाय पहले बना के पी लेते हैं, क्योंकि एक तो फास्टिंग है, ऊपर से ना चाय की क्रेविंग होती है सुबह सुबह। तो यहाँ पे मैं सोची कि पहले चाय बने रख देती हूँ। मुझे भी चाय चाहिए होता है और मेरे हस्बैंड को भी चाहिए होता है, तो मैं दोनों के लिए चाय बना रही हूँ। और तब तक चाय मैं रख ही रही थी, तब तक मुझे प्यास लगी थी, तो फिर मैं अपना यहाँ पे पानी पीने लगी। और हस्बैंड भी उठ गए थे, तो उन्हें भी दूध वगैरह लाने जाना होता है सुबह सुबह, तो वो अपने काम में लग जाते हैं और मैं अपने काम में लग जाती हूँ। आज बच्चों का एग्ज़ाम नहीं है, तो आज मैं निश्चिंत हूँ, उन लोग को स्कूल नहीं भेजना है। बट नेक्स्ट डे मीन्स कल उन लोगों का एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे अभी मैं चाय में चाय और चाय पत्ती, उसके साथ मैंने शक्कर डाल दिया। कभी कभी मैं जैगरी डालती हूँ, मोस्टली जैगरी डालती हूँ, लेकिन जब मैं जल्दी जल्दी में बनाती हूँ ना, तो फिर मैं शक्कर ही यूज कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं सोची कि जब तक चाय बन ही रहा है, तब तक मैं सब्जी वगैरह कट के रख लेती हूँ। फिर मैं फ्रिज खोल के देखी कि क्या क्या है सब्जी में, तो मुझे बैगन एक दिख रहा था और मूली वगैरह, तो मैं सोची चलो आलू मूली बैगन डाल के ना सब्जी बना देती हूँ। ऐसे भी बिना लहसुन प्याज वाली ही बनानी है, तो बना के देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सब्जी वगैरह कट करने लगी एंड सब्जी कट होने के बाद मैंने पानी में डाल के रख दिया है। जब तक मेरी सब्जी चॉप हुई ना, तब तक मेरी चाय भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी। तो यहाँ पे मैं खड़े खड़े चाय पी रही थी, क्योंकि थोड़ी देर भी बैठ जाओ ना, तो कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो मैं सोची कि चलो भाई अभी यहाँ पे सब्जी वगैरह चॉप कर लेते हैं। अभी आलू वगैरह मैं छिल के सब कुछ रख ली हूँ और बैगन को काट काट के सीधे पानी में डायरेक्ट डालते हैं, नहीं तो क्या होता है ना, उसका कलर काला काला सा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं देखते हैं बिना लहसुन प्याज वाली आलू बैगन की सब्जी कैसी होती है मूली के साथ। अच्छी ही बनेगी, अगर हम अच्छे मन से बनाते हैं तो कोई भी चीज़ अच्छी ही बनती है, लेकिन फिर भी एक होता है ना, जो वो टेस्ट होता है इसमें नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं मूली कट कर रही हूँ, तो इसमें आलू बैगन मूली है और एक तोरी ना, थोड़ी सी हाफ तोरी पहले की बची हुई थी, तो वो भी मैं इसमें यूज़ कर दूँगी, एटलीस्ट फेंकना नहीं पड़ेगा। तो मैं वो भी यहाँ पे छिल के रख ली हूँ। तो यहाँ पे सब्जी मेरी चॉपिंग हो गई है अभी।
और अभी यहाँ मेरी सारी काम मतलब ऑलमोस्ट हो चुकी है। अभी मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। तो मैंने एक साइड ना दाल रख दिया था, दूसरे साइड में सब्जी बना रही थी और एक साइड में यहाँ पे आ गई थी रोटियाँ बनाने के लिए। मैं सोची थी सारा काम ख़त्म करके रख ही दूँगी, क्योंकि फिर दोपहर में ना मुझे टेंशन नहीं रहेगा और सिर्फ बनाना रहेगा चावल। तो या वो तो मैं कुकर में लगा के रख दूँगी या फिर बाद में रोशनी बना लेगी। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ सेक रही हूँ और रोटियाँ सेकने के बाद फिर हस्बैंड जी का टिफ़िन पैक करना है, तो वो रोशनी कर देगी। तो फिर दिमाग में यही चल रहा था कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए, फिर मैं नहाने जाऊँ और उसके बाद जो है मैं अपना पूजा पाठ तैयार कर लूँ। और इस बार भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील आ रहा है कि मैं घर नहीं जा पाऊँगी, मतलब अपने बिहार नहीं जा पाऊँगी। मतलब मुझे गए हुए बिहार ऑलमोस्ट इस बार 3 साल हो जाएगा और मैं 3 साल तक क्यों बिहार नहीं गई, उसका रीज़न भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और लास्ट टाइम तो भी मम्मी पापा आ गए थे तो सबसे मिलना हो गया था, और उसके पहले मैं अपने कोर्स वगैरह कुछ कर रही थी और फिर इस वजह से बीच में जाना नहीं हुआ। तो बस यही सब रीज़न है कि मैं नहीं जा पाई। लेकिन इस बार भी छठ के लिए तो टिकट कराया है, बट बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि जा पाएंगी या नहीं। तो देखिए यहाँ बातों बातों में मेरी रोटियां भी सिक गई हैं। तो अभी मेरा किचन का काम ख़त्म हो जाएगा और अब मैं चलूँगी अपने काम, मतलब सभी तो मेरे ही काम है लेकिन नहाने धोने। और यहाँ पे पतिदेव रेडी हो गए हैं, उनका टिफ़िन बैग भी रेडी हो गया है और बच्चे यहाँ वो लोग नहा धोआ के भी रेडी हो गए हैं। तो इसके बाद फिर मैं अपना पूजा पाठ स्टार्ट करूँगी। तो वो ऑफिस चले जाएं, क्योंकि जब हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं फिर लगता है ना कि हाँ चलो बहुत सारे काम निपट गए। और यहाँ मेरा मैं भी नहा हुआ के रेडी हो गई पूजा करने के लिए। तो चलिए अभी पूजा करते हैं। बाकी किचन का सारा काम हो गया है, हस्बैंड अभी निकल रहे हैं ऑफिस के लिए और मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो पूजा करने में ऑलमोस्ट 1 घंटा टाइम तो लगेगा, उसके बाद आरती वगैरह करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पूजा पाठ। और अभी यहाँ पे मैंने अपना पूजा का आसन ग्रहण कर लिया है। कभी कभी मैं शुद्ध हिंदी यूज़ करती हूँ, आप लोग को भी ये नोटिस करते होंगे। तो यहाँ पे मैं अभी लड्डू गोपाल का वस्त्र चेंज करूँगी, फिर माता रानी को भोग लगाऊंगी और अपना पूजा स्टार्ट करूँगी। मतलब जो भी मेरा पाठ होता है वो सभी मैं स्टार्ट करूँगी। तो उसमें यहाँ पे मुझे आराम से आधा घंटा 45 मिनट लग जाता है। और फिर उसके बाद शाम वाली पूजा भी शुरू होती है, तो वो शाम के टाइम में करते हैं। और उसके बीच में जो मुझे टाइम मिलता है उस टाइम पे मैं बैठ के कुछ अपने खाने पीने के लिए बनाती हूँ और वीडियोस वगैरह एडिट करती हूँ, वीडियोस पोस्ट करती हूँ। लेकिन आप लोगों की मुझे यहाँ पे व्यूज़ ही नहीं मिलते, ना लाइक्स मिलते हैं। खैर यहाँ पे मैं पूजा पाठ करने के बाद आ गई थी अपने लिए बादाम और मखाना भूनने के लिए। और दूसरी साइड मैंने रख दिया था दूध भी गर्म होने के लिए, ताकि मैं थोड़ा सा कुछ खा पी लूँ और फिर एनर्जी इकट्ठा करके फिर मैं बैठ जाऊँ अपने काम पे। बच्चों को भी देखना होता है, उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो थोड़ा बहुत उन्हें पढ़ाने के लिए भी देखना, मतलब पढ़ाना भी होता है। ऐसे तो हस्बैंड रात में आते हैं तो वो उन लोगों का पूरा रिवीजन वगैरह कराते हैं, लेकिन फिर दिन के टाइम में भी उनके पीछे पढ़ना ही पड़ता है, नहीं तो वो पूरे दिन बस खेलने के फिराक में ही रहते हैं। और देखते हैं शायद उनका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो मे बी दुर्गा पूजा का जो हॉलीडे उनका स्टार्ट होगा, बट आई एम नॉट कन्फर्म। तो यहाँ पे मैं बातों बातों में देखी यहाँ पे मेरा बादाम और मखाना भून गया है। तो अभी मैं प्लेट में बादाम और मखाना ले लूँगी और जाके आराम से बैठ के खाऊंगी। और फिर मैं ना इधर साइड ना दही जमने के लिए रखी हूँ, ताकि रात में कुछ रायता वगैरह बना सकूँ खाने के लिए। तो गाइस और अभी मैं जा रही हूँ शाम वाला खाना बनाने, मतलब भोग और जो मैं खाती हूँ व्रत वाला। तो चलिए बनाते हैं, थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बाकी इसका वीडियो मैं शॉर्ट्स में डालूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी शाम वाला खाना पीना बनाना, और चाय भी बनाने जा रही हूँ। लाले रंगवाना हो कि लाले रंगवाना। और यहाँ पे गाइस मैं आ गई हूँ किचन में व्रत वाला खाना बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना कुछ ऐसा बनाऊँ कि जो रात में भी हो जाए, मतलब इन लोगों के लिए भी सब्जी हो जाए और मैं भी खा लूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं दूध निकाल ली थी, दूध गर्म करने के लिए रखने के लिए, दूध का पैकेट। और उसके बाद फिर मैं जो है तैयारी करूँगी। तो मैं थोड़ा बहुत प्लान की थी कि मैं क्या बनाऊँगी। ऐसे तो होता है ना कि थोड़ा ये बना लो ये बना लो, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ना, व्रत वाला जो टाइम होता है, फिर धीरे धीरे ना वो एनर्जी लेवल जो है वो डाउन होने लगता है और फिर लगता है कि नहीं कुछ भी बना लो खा लो। लेकिन जब तक हो सकता है मैं बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, ताकि जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे अच्छा व्यूज़ आने लगे और मुझे मोटिवेशन मिलने लगे
ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँ। तो यहाँ पे मैं शाम के लिए चाय बनाने के लिए रख दी हूँ और हस्बैंड भी आ गए थे, तो मैंने सोचा चलो सबके लिए भी इकट्ठे चाय बनने रख देते हैं। कभी वो टाइम पे आ जाता है और कभी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। जब तक यहाँ पे चाय बन रहा है ना, तब तक मैं यहाँ पे आलू बॉईल करने के लिए रख दी। और आलू का व्रत में आलू का यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है, तो एक साइड आलू बॉईल करने के लिए भी मैंने रख दिया हुआ है। और यहाँ पे चाय के लिए मतलब इसमें मैं चाय पत्ती डाल दी दूध में एंड चीनी, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा इलायची, एक लौंग और अदरक भी मैंने कूट के इसमें डाल दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें चाय रेडी हो गई है। अभी मैं सबको चाय दे दूँगी और मैं भी बैठ के पी लूँगी। और इसके बीच में जो चाय पीने के बाद मैं जाऊँगी फिर माता रानी को भी भोग लगाने हैं और आरती करना है, जिसका वीडियो इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया हुआ है, क्योंकि उस समय भी ना पूरा ध्यान था कि मैं जल्दी जल्दी पूजा कर लूँ, क्योंकि शाम के टाइम में माता रानी को भी भोग लगाते हैं और फिर उनका आरती करते हैं और हम सभी करते हैं नवरात्रि में। तो यहाँ पे हस्बैंड के लिए मैंने यहाँ पे मखाना और बादाम ले लिया है, मतलब मैं भी ले लूँगी उसमें से और बाकी लोग भी ले लेंगे। तो यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद शाम वाला पूजा पाठ करने के बाद मैं फिर से यहाँ पे व्रत वाला खाना बनाने के लिए आ गई, क्योंकि नमक वाला खाने का भोग मैं माता रानी को नहीं लगाती हूँ, लेकिन लड्डू गोपाल को मैं खिलाती हूँ। तो इसमें से मैं और लड्डू गोपाल खाएंगे। तो इसके लिए ना यहाँ पे मैं एक पेस्ट तैयार करूँ, जिसमें अदरक है, टमाटर है, हरी धनिया और थोड़ा सा मैंने जीरा, काली मिर्च डाला हुआ है और एक हरी मिर्च भी मैंने डाला है। इसका पेस्ट बना लेंगे आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए। और आलू यहाँ पे बॉयल हो गया है, तो मैं उसका छिलका यहाँ पे निकाल ले रही हूँ और फिर उसे अच्छे से मतलब एक छोटे छोटे पीसेस में आलू को कट कर लेंगे। यहाँ पे गैस में मैंने कढ़ाई रखा, उसमें डाली मैं घी और फिर उसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा जीरा भी मैंने डाल दिया है और इसमें जो मैं पेस्ट बना के रखी थी ना, वो पेस्ट डालती हूँ। और मसाले में इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं डालूँगी, थोड़ा सा गरम मसाला मैं यूज़ करूँगी। तो ये इसी पेस्ट को हमें भूनना है एंड थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया और थोड़ा सा गरम मसाला मैं डाल रही हूँ इसमें। फिर इसमें स्वाद अनुसार हम सेंधा नमक डाल देंगे। बाकी इसमें टमाटर वगैरह ऑलरेडी डाला हुआ है, तो और कुछ इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मैंने हल्दी यूज़ किया, क्योंकि इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा था और सबको ही खिलाना था, तो हल्का सा मैंने इसमें हल्दी भी डाल दिया है। जैसे ये मसाले भून जाएंगे, उसमें उबले हुए आलू डालकर और फिर उसमें पानी डालकर थोड़ा सा ग्रेवी जैसा बना के बॉईल करके हमें पका लेना है। बहुत ईजी सी रेसिपी है और इसके साथ हम कुछ भी कुट्टू का रोटी, पराठा, पूरी जो भी हम बना सकते हैं बना के और इस सब्जी के साथ खा सकते हैं। तो ये है व्रत वाली सब्ज़ी, लेकिन ये सब्ज़ी सबको ही खाएगा। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है। अभी चलिए कुट्टू का आटा लगा लेते हैं। तो ये है कुट्टू का आटा, जिसे मैं छान ले रही हूँ और उसके लिए मैंने 2 अलग आलू बॉईल किया हुआ मैं रखी हूँ, ताकि इसमें मसल के और फिर इसका डो तैयार करेंगे। क्योंकि और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी यूज़ किया है, क्योंकि ना ऐसे ये जो कुट्टू का आटा हो ना, इसमें बाइंडिंग नहीं आती है, इसके लिए हम लोग आलू यूज़ करते हैं इसका आटा लगाने के लिए। तो यहाँ पे आटा, आलू और नमक को एक साथ मिक्स कर लेंगे। इसको हम और चटपटा बना सकते हैं, इसमें थोड़ा सा अदरक, थोड़ा हरी मिर्च, हरा धनिया डाल के, तो वो मैं दूसरे दिन बनाऊँगी, लेकिन आज मैं सिंपल सा इसका ऐसे रोटी जैसा बना रही हूँ। हल्का हल्का मैं घी डाल के और रोटी, पराठा जो भी बोले मैंने सेक लिया है। और यहाँ पे मेरी थाली जो है रेडी हो गई है। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट।